नहीं, सभी दिशाओं में गणेश जी गणेश, ये कैसे संभव है? संभव है क्योंकि मैं ही भगवान हूँ और ये प्रमाणित करने तुमने ही तो कहा था। ये कैसा भ्रम है? कैसी माया है? क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या हुआ त्रिलोकनाथ? आपने अपनी साधना क्यों भंग कर दी? छल मत करो मेरे साथ गणेश। गणेश नहीं, मैं मायासुर हूँ। ये आप क्या कर रहे थे त्रिलोकनाथ? मैं मायासुर। त्रिलोकनाथ, मेरी माया को भेद कर यहाँ कोई नहीं आ सकता। मुझे ज्ञात है वो भीतर है। खोलो, द्वार खोलो। कहो सिंधु, अब तो मेरा परिचय प्राप्त हो गया तुम्हें। ओह, तो नारायण ने तुम्हें भीतर आने दिया, मेरे आदेश का उल्लंघन किया। उल्लंघन तो तुम कर रहे हो सिंधु, धर्म का, मर्यादा का, जिसे रोकने का समय अब आ गया है। मेरे दर्शन होने के पश्चात सत्य का ज्ञान हुआ तुम्हें, या तुम अब भी मानते हो कि तुम ही भगवान हो? हाँ हाँ, मैं ही एकमात्र भगवान हूँ, जिसके भीतर सूर्य का तेज हो, जो अपार वरदानी शक्तियों का स्वामी हो, जिसके पास वो हो जो उसे अमर बना सके, जिसके पास भक्त हो, जिसकी पूजा हो। वो भगवान नहीं तो और कौन है? नहीं सिंधु, ये भ्रम है तुम्हारा, क्योंकि तुम्हें अभी भी सत्य का ज्ञान नहीं। अपना स्वयं का क्या है तुम्हारे पास? तेज सूर्य देव ने दिया है तुम्हें, जीवन समुद्र देव ने, और तुम्हारी सुरक्षा भी वरदान के कारण है। और शक्तियाँ, भक्तों की भक्ति, वो भूल है तुम्हारी, क्योंकि भक्ति भय से नहीं, सच्ची श्रद्धा से की जाती है। सब भय से तुम्हें पूजते हैं और भय का अंत तो निश्चित है, किंतु सच्ची श्रद्धा और विश्वास का नहीं। और जहाँ ना सच्ची श्रद्धा हो ना ही विश्वास, वहाँ कौन भगवान? कैसा भगवान? भगवान यानी शक्ति। तो आओ युद्ध करो, अभी ज्ञात हो जाएगा कौन भगवान है और कौन नहीं। मेरे संपूर्ण तेज को भेद कर मेरे निकट पहुंचना तो दूर, तुम मुझे देख भी नहीं सकोगे। और ये मत भूलो, अमर हूँ मैं। ये एक और भूल है तुम्हारी सिंधु, क्योंकि इस संसार में जो आता है वो अपना जीवन चक्र पूर्ण कर जाता भी है, निश्चित तो तुम्हारा अंत भी है। मेरे अस्त्र का सामना नहीं कर सकोगे तुम। केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षात् तुमासि। इसमें महादेव दिखाई दे रहे हैं मुझे। जिनमें
स्वयं शिव के रुद्र रूप का दर्शन हो, वो साधारण नहीं, स्वयं भगवान ही है। श्रोतारम् अवतातारम् अवताता देवी शक्ति, अवानुजानमवशिष्यम्। सभी देवताओं के दर्शन हुए हमें उस बालक में। देवता ही नहीं, उस अद्भुत बालक में स्वयं नारायण के स्वरूप के भी दर्शन होते हैं। माया में कुशल हो, युद्ध में हो या नहीं, अभी ज्ञात हो जाएगा। दिखाओ अपना वास्तविक स्वरूप मुझे और युद्ध करो। मेरा वास्तविक स्वरूप देखना चाहते थे ना तुम? तो देखो, यदि साहस है तो। अंत करूंगा तुम्हारा, वध करूंगा। मेरे अस्त्र का प्रहार सह नहीं सकोगे बालक। अंत करूंगा तुम्हारा, अंत करूंगा। गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादत्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि तत्त्वमनुस्वरूपं आकारः पूर्वरूपं मध्यमरूपम् अनुस्वारचार्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानम संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निद्रितायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। तत्त्वमनुस्वरूपम् आकारः पूर्वरूपम् आकारः मध्यमरूपम् अनुस्वारचार्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानम संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निद्रितायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। अभी भी मेरे कंठ में अमृत कलश है। मुझे कोई नहीं मार सकता।
ज्ञान ब्रह्म गणेश मोहासुरशत्रुर्वै आहुवाहनगः स्मृतः ॐ गजाननं हे प्रभु सिंधु का हाँ, प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः। माता, सिंधु के अंत के साथ मेरे इस अवतार का उद्देश्य भी पूर्ण हुआ। अर्थात अब मेरा पुत्र गोइंश दूर हो जाएगा मुझसे। अपार स्नेह, ममता, अनंत प्रेम सब कुछ प्राप्त हुआ मुझे। माता, आपने अपनी अपार ममता न्योछावर की। माता अहिल्या से अपार स्नेह मिला। ऋषि गौतम और ऋषि मुद्गल ने मुझ पर अटूट विश्वास किया। मेरे मित्रों ने प्रेम दिया। ये श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, स्नेह, विश्वास और ममता की पराकाष्ठा है। भक्त से भगवान और माँ की ममता से बालक जीवन में सफल बनते हैं। शिक्षा और संस्कार देने के साथ संतान पर अटूट विश्वास भी आवश्यक है। तभी संतान के भीतर मनोबल बढ़ता है और वो प्रगति के मार्ग पर चलकर सफलता को प्राप्त करता है। उसी प्रकार एक भक्त की भक्ति भगवान को उनकी पहचान देती है, जिससे वो भी अपने कर्तव्य निभाने में सफल होते हैं। प्रभु मयूरेश्वर ने सर्वथा उचित कहा था। ऋषि गौतम और माता अहिल्या जैसे भक्तों का विश्वास देख भगवान स्वयं उनके द्वार रक्षक बनने के लिए भी आतुर हो जाते। सिंधु के अंत के स्थान पर स्थित ये मयूरेश्वर मंदिर उसी विश्वास का प्रतीक है। हे प्रभु मयूरेश्वर, आपकी बाल लीलाओं के वर्णन ने तो मेरे मन में संतान पाने की लालसा और बढ़ा दी है। और जिस प्रकार आप भक्तों के विश्वास का सम्मान करते हुए उनके द्वार रक्षक बने, उसी प्रकार मेरे विश्वास का सम्मान कर मेरी इच्छा भी पूर्ण कीजिए प्रभु। आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी माता, किंतु पहले आप अपनी यात्रा तो संपन्न कीजिए। धैर्य का फल मीठा होता है। प्रभु नारायण, अब आप माता को अगले अष्टविनायक मंदिर ले जाइए, जहाँ की कथा आपसे ही संबंधित है। ये कौन सा मंदिर है स्वामी, जिसकी कथा में आपका योगदान भी है? सिद्ध टेक अष्टविनायक मंदिर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कैसा दिव्य आकर्षण है इस मंदिर का कि पांव रुक ही नहीं रहे। मंदिर की ओर स्वयं बढ़ते ही जा रहे हैं।
स्वामी तो अब भक्ति के चरण पर है। स्वामी, स्वामी, ऐसी क्या महिमा है प्रभु के इस मंदिर में जो आप इतने मंत्रमुग्ध हो गए? मैं तो ये जानने के लिए भी उत्सुक हूँ कि प्रभु के इस कथा से आपका क्या संबंध है। ये तब की बात है जब सृष्टि का आरंभ हुआ था। सृष्टि में शून्य था और कुछ नहीं। मैं और ब्रह्मदेव थे। हमारा आविर्भाव होते ही हम दोनों घोर निद्रा में पहुंच गए, किंतु ब्रह्मदेव मुझसे पहले ही निद्रा से बाहर आ गए। यहाँ तो कुछ नहीं, बस मैं ही हूँ, निपट अकेला। मैं कहाँ स्थित हूँ? ये कमल पुष्प, इसकी नाल तो अनंत लग रही है। कहाँ जा रही है? क्या स्थान है ये? किसकी आभूषण है ये? जिस कमल पर मैं स्थित था उसकी जड़ तो इनकी नाभि में है, अर्थात ये तो मेरे जन्मदाता ही हैं। हे दिव्य आत्मा, हे जन्मदाता, अपनी निद्रा से बाहर आइए। उठिए प्रभु, उठिए प्रभु, उठिए प्रभु, उठिए प्रभु, उठिए प्रभु, जागिए प्रभु। मेरी निद्रा में मेरे वर्जित पदार्थ के रूप में अपने कान से अपने अहंकार और दंभ को त्याग दिया, जो रजोगुण तमोगुण से युक्त असुरी रूप लेने लगा। किंतु तब ब्रह्मदेव के मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा था, मैं कौन हूं? मेरी पहचान क्या है? शेष कहां क्या हो रहा था? हमें कहां ज्ञान था? हे जन्मदाता, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये बताने की कृपा कीजिए। हे महानुभाव, जिसे अपने ही जन्म का उद्देश्य नहीं पता हो, वो आपके प्रश्नों का उत्तर कैसे दे सकता है? मेरे कमल आसन की नाल आपकी नाभि से जुड़ी है। ये इस बात का सूचक है कि मेरा आविर्भाव आप ही से हुआ है। किंतु आपके निकट तो कोई भी नहीं है जो ये बता सके कि आपका जन्मदाता कौन है। हमारा आविर्भाव तो स्वयं परम ब्रह्म की देन है। वो समय आने पर हमें स्वयं संकेत देंगे, हमें बस उनकी आराधना करनी है। किंतु हम किसकी आराधना करें? इसका उत्तर भी उन्हीं से मिलेगा। आप बस अपना ध्यान लगाइए। ओम गण 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 धन्यवाद प्रभु, मुझे दिशा दिखाने के लिए। ये किसके पीछे जा रहे हैं? ओम गण गण गण, ओम गण गण गण, ओम गण गण, ओम गण गण, ओम गण गण गण, ओम गण गण, ओम गण गण, ओम गण गण गण। रुक जाइए। इतनी लंबी यात्रा में हमें एक भी प्राणी दिखाई नहीं दिया।
उस अलौकिक ध्वनि ओम और गंग के सिवा है। इसलिए वो अलौकिक ध्वनि ही हमारे जन्म का स्रोत भी है। ये अंधकार नहीं, ये अंधकार हमारे लिए कष्ट में हो सकता है। इसलिए आप इस गुफा में प्रवेश ना करें। आप ज्ञानी हैं, विचारवान भी, जिसका अवश्य कोई बड़ा प्रयोजन है, जो भी अज्ञात है, किंतु उसे जानने के लिए हमें सोच समझकर कुछ संकट भी उठाना होगा। उचित है। इसलिए हम में से किसी एक को आगे जाना होगा और दूसरे को अपने स्थान पर वापस लौटकर वहीं रहना होगा। हे जन्मदाता, मुझे आगे जाने की अनुमति दीजिए। नहीं, जन्मदाता होने के नाते इस संकट का सामना करने का प्रथम दायित्व मेरा है। मेरा मार्गदर्शन करने वाले दिव्य कण मुझे यहाँ लेकर आए हैं, तो अवश्य इस अंधकार के उस पार उजाला होगा। दिव्यकण पुनः मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, अर्थात मैं उचित दिशा में बढ़ रहा हूं। अवश्य यही है हमारे प्रभु। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। तो क्या प्रभु महागणाधिपति जी की सूंड का दाहिनी ओर मुड़े होना कोई विशेष प्रतीक है? हाँ देवी, प्रभु की जिस प्रतिमा की सूंड दाहिनी ओर मुड़ी होती है वो जागृत प्रतिमा होती है, जिसकी आराधना में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये प्रतिमाएं सिद्धि प्रदान करती हैं। और प्रभु की इस प्रतिमा को प्रथम बार देखने पर मुझे आभास हुआ कि मुझे सिद्धि प्राप्त होने वाली है। इसलिए मैं वही भक्ति भाव से प्रभु की पूजा करने लगा और वर्षों तक वहीं स्थित रहा। ओम गण 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 गण, ओम गण गण गण, ओम गण 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 गण, ओम गण गण गण। ये दिव्य प्रकाश इसी का संकेत हो सकता है कि उन्हें हमारे जीवन का आधार मिल गया है। किंतु उसी समय वो दोनों असुर जो मेरे अहंकार के प्रतीक वर्जित पदार्थ से उत्पन्न हुए थे, उनमें भी प्राणों का संचार होने लगा। ये कैसा संकट है? तभी उन दोनों असुरों के नेत्र खुले। वो दोनों थे मधु और केटव, जो भयंकर स्वर उत्पन्न कर रहे थे। भ्राता केटव, कुछ गंध आ रही है तुम्हारी नसों में? हाँ भ्राता मधु, भोजन की गंध आ रही है। ये कौन है और मेरी ओर क्यों बढ़े आ रहे हैं?
कटे हुए शीश उग गई। का रहस्य क्या है? क्या कारण है कि मैं इनका अंत नहीं कर पा रहा हूं? लगता है हमारा वध करने की शक्ति नहीं जुटा सके हो तुम। प्रभु ने कहा था देवी आदिशक्ति के ध्यान से कुंडलिनी के शेष चक्र भी जागृत होने लगते हैं। लगता है पराजय स्वीकार कर ली तुमने। हे देवी आदिशक्ति, मुझे पूर्ण रूप से अपनी कुंडलिनी जागृत करने में सहायक बनिए और कृपा कर मुझे संकेत दीजिए मैं इन दोनों का अंत कैसे करूं। पालनहार क्या कर रहे हैं? ये रुक क्यों गए? अपनी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? हे देवी, जग का पालन करने में, इन दुष्टों का संहार करने में मेरी सहायता कीजिए। मैं महामाया देवी आदि शक्ति की ही स्वरूप हूँ। मैं आपकी सहायता करूंगी। मधु, केटक, महामाया माया भी देती है और उससे मुक्ति भी। तुम्हारी भूख मुक्ति से ही मिट सकती है। प्रणाम देवी महामाया, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। मांगिए, समय आने पर उचित वरदान मांगिए और मुक्ति दान से मिलती है। इतने साहस से जो तुम दोनों से जूझ रहे हैं, उन्हें मन चाहा वरदान दे दो। तुमने इतने प्रयास किए और हर बार असफल रहे, फिर भी पराजय स्वीकार नहीं की। इसीलिए हम तुम्हें एक मनचाहा वरदान देना चाहते हैं। संकोच मत करो, जो मांगना चाहते हो मांगो। तो वरदान दो मुझे, तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों ही होगी। तथास्तु। हमारी मृत्यु तुम्हारे ही हाथों होगी। किंतु यहाँ नहीं, इस अनंत स्थान पर नहीं। तुम हमारा वध वहीं कर सकोगे जहाँ जल नहीं होगा। भ्राता मधु, ये क्या करने जा रहा है? अब ना तुम अनंत स्थान में हो, ना अनंत सागर में। अब तुम मेरे तन पर स्थित हो, जहां जल नहीं है। नारायणाय सुरमंडलाय नारायणाय मेरे पालनहार, प्रभवाय नमो नमस्ते।
के आधार हैं, संसार की उत्पत्ति का बीज आपसे जन्मा है। सुंदरता की प्रतीक आपकी इस रचना को पृथ्वी कहा जाएगा। सृष्टि इसी पर आधारित होगी, यही जीवों की उत्पत्ति होगी। आप ही उसे रचेंगे और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव कहलाएंगे। मेरे होने का उद्देश्य देकर आपने मुझे कृतार्थ कर दिया, पालनहार। और इस प्रकार मैं जगत का पालनहार बना और ब्रह्मदेव उसके रचयिता, और उन्होंने सृष्टि को रचा। और फिर पृथ्वी पर, यहाँ सिद्धि टेक पर आपको सिद्धि प्रदान करने वाली प्रतिमा को आपने यहाँ स्थापित किया। यदि हम पूरी निष्ठा से अपना उचित मार्ग ढूंढें तो भगवान केवल हमारी सहायता ही नहीं करते, हमारा मार्गदर्शन कर हमें जीवन का उद्देश्य भी ज्ञात करवाते हैं। और वो भगवान है परम ब्रह्म, जिनका ना आदि है ना अंत। वो सर्वोच्च स्थान पर स्थित रहने वाले प्रभु महागणाधिपति हैं। स्वामी, सृष्टि के आरंभ से भी पहले प्रभु ने ही आपको सिद्धियां देकर आपको आपके उद्देश्य से परिचित कराया। तो अब भी जिस यात्रा में उन्होंने हमें भेजा है उसे पूर्ण करने में भी वही हमारी सहायता करेंगे। प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं शीघ्र ये यात्रा संपन्न करूं और मुझे माँ कहकर पुकारने वाली मेरे मातृत्व को पूर्ण कर मेरी ममता का सुख भोगने वाली संतान मुझे भी शीघ्र मिले। तथास्तु, तथास्तु। किंतु देवी, माता पिता का संतान के प्रति बड़ा दायित्व होता है। संतान का मार्गदर्शन कर उसे योग्य बनाना। इसलिए देवी, आपकी माँ बनने की लालसा से आरंभ हुई इस यात्रा के अगले चरण में मंदिरों की कथा से संसार को संतान का ध्यान रखने के लिए दो बहुत बड़ी सीख मिलेंगी। इसलिए अब आपको अपने अगले गंतव्य बल्लालेश्वर मंदिर की ओर बढ़ना चाहिए। चिंता कितनी भी बड़ी हो, इस दिव्य और भव्य मंदिर में आने के बाद वो छोटी होकर जीवन से दूर हो जाएगी। यहाँ की ऊर्जा ही ऐसी है। इतनी साधारण, प्रभु की दिव्य आभा तो अनुपम है ना स्वामी? दिव्यता किसी बाहरी आवरण पर निर्भर नहीं करती प्रिय। सचमुच सादगी में भी दिव्य हैं प्रभु। यहाँ तो इनका नाम भी साधारण है, बल्लाल।